और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दी और खासकर क्रिकेट फैंस को इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इंडियन टीम ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है और जिम्बाब्वे की टीम को धराशायी कर दिया है। 71 रनों से बड़ी जीत भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हासिल की है। भारत ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है 71 रनों से ये मात दी। शानदार खेल खेला गया जिसमें सबसे अहम भूमिका दूसरी पारी में हमारे पेस बॉलर्स की रही, जिसमें एक के बाद एक विकेट गिराए गए। और अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत सीधे ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अमृत, देखिए सुबह से ही सेलिब्रेशन जारी था, लेकिन इस पल का इंतजार, शानदार पारी भारतीय टीम की तरफ से। मैम कैसा रहा मैच आज का? lovely, total पैसा वसूल। The best match ever. Surya Yadav number 1. India! Sky की बैटिंग। He's watching. ये तो इंडिया लगे नहीं रहा। अभी हम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है, यही लग रहा है कि इंडिया में है। Surya Yadav played amazing today. जीत गया। वर्ल्ड कप इंडिया का। देखिए बिल्कुल ये फैंस खुशियां समझ सकते हैं कि किस तरह से खुशी लोग जाहिर कर रहे हैं। हर कोई यही चाह रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप उठाए। सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आए। और जिस तरह से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस रहा आज, बैटिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग की बात कर रहे हैं। देखिए इफ एंड बट्स रहे हैं हर जगह, वो हम बात करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल आज की बात हम करें तो फैंस निकल रहे हैं स्टेडियम से, काफी खुश है। मैम एंजॉय किया मैच आपने आज? एंजॉय मैच? या वी डिड। कैसा रहा मैच आज? बहुत अच्छा था। अच्छा, अब वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान भी सही फाइनल में? मुझे लगता नहीं पाकिस्तान के साथ होगा। कैसा लगा मैच आज का? बहुत अच्छा था मैच। इंडिया कैसा लगा मैच आज का? How was the match? How was the match? Very nice. सर क्या लगता है मेलबर्न इंडिया पाकिस्तान हो जाए? बाजी ये वर्ल्ड कप हमारे हाथ में, इंडिया पाकिस्तान तो छोटी चीज है। Amazing match, बहुत मजा आया। फाइनल में इंग्लैंड है आगे, फाइनल में इंग्लैंड है। Finals. India is going to the finals. They're coming back. They're coming back for the finals again. Yeah, India will be in the final. India's the winner. India's the winner. Go India! गुड लक इंडिया। ओके देखिए गुड लक इंडिया के नारे लग रहे हैं हर जगह, हर कोई फैंस खुश है। Look at this. He's watching cricket as well. क्या चैंप? So sweet. सर कैसा लगा मैच आज का? बहुत अच्छा लगा जी। तो इंडिया पाकिस्तान हो जाए एक बार यहाँ पर? हाँ जी जरूर हो जाए। मैम हो जाए 100%, इंडिया पाकिस्तान? हाँ जी, हाँ पूरी स्पिरिट है जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो यहाँ पे। तो देखिए फैंस धीरे धीरे स्टेडियम से बाहर आ रहे हैं, हर कोई खुश है। सर कैसा लगा मैच आज का? मैच ने चांद सितारे जो सोचा था वही हुआ। फाइनल में पाकिस्तान के साथ खेलना है, यही तो फाइनल पाकिस्तान के साथ सबकी इंडिया पाकिस्तान फाइनल। दैट्स इट। इंडिया पाकिस्तान फाइनल। जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं हर कोई यही कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होना चाहिए। हर फैंस खुश है अपने भारतीय बैटिंग से, तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल अमृत मैं आपके पास लौटूंगी। अब हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सुबह में हम बातचीत भी कर रहे थे। संदीप जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि हम इंडियन टीम को लेकर बहुत सारे सवाल उठाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज सवाल ना उठाए, क्योंकि आज गेंदबाज भी चले, बल्लेबाज भी चले। क्या खूब मैच रहा। जी बिल्कुल, एक बड़ी जीत भारत ने हासिल की है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जिम्बाब्वे के सामने जीत थी। अगला जो मैच होने वाला है वो इंग्लैंड के खिलाफ है। ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। एक कोच के हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी दो समस्या इस मैच से बाहर निकली है। एक तो रोहित शर्मा का फॉर्म, रोहित शर्मा का खराब शॉट मार के आउट होना, और दूसरी बात अक्षर पटेल की गेंदबाजी। मुझे लगता है पहले मैच से ही हम लोग ये आशा कर रहे थे कि यजुर्वेंद्र चहल को मौका दिया जाए, लेकिन अभी तक मौका दिया नहीं गया। बिल्कुल एक अच्छी मैच भारत के लिए रही है, अच्छी साझेदारी देखने के लिए मिले, और एक जबरदस्त फिनिश सूर्य कुमार यादव ने दिया। कितनी भी तारीफ करो उतना कम है। क्रिकेट के जो शॉट्स होते हैं, क्रिकेट जब सिखाई जाती है तो ऐसे शॉट्स सिर्फ AB डिविलियर्स और सूर्य कुमार यादव ही मार सकते हैं।
लेकिन उसके जवाब में भी जिस तरह की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप और शमी ने की और बाद में अश्विन ने भी 3 विकेट चटकाए, फील्डिंग अच्छी रही, मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छी कोशिश इंडिया की तरफ से। लेकिन इससे भी आपको सीख लेनी ज़रूरी है क्योंकि आगे सेमीफाइनल में आपका मुकाबला इंग्लैंड जैसे बहुत ही एक अच्छी टीम के साथ होने वाला है। बिल्कुल ठीक आपने कहा और 61 रन के साथ में इसीलिए सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द मैच हो गए हैं। और जिस तरीके से आपने कहा 360 एंगल से खेलते हैं, आपको हर शॉट लगाते हुए सूर्य कुमार यादव दिखाई देंगे और इसीलिए उनका सूर्य उदय होता दिख रहा है। मैं मोंटी पनेसर का रुख करूंगी। मोंटी जी, कैसे आपने इस मैच को देखा? बिल्कुल ठीक कहा संदीप जी ने कि जब आपके सामने इंग्लैंड जैसी टीम हो तब आपको देखना है कि आपके ओपनर्स भी अच्छा करें और मिडिल ऑर्डर आपका कैसा करे, क्योंकि आज सूर्य कुमार यादव थे जिनकी बदौलत हम इतने बड़े स्कोर पर पहुंच गए। औरों को भी चलना जरूरी है भाई। लोग आई थिंक आज भारत के लिए बहुत अच्छी जीत थी, बड़ी कमाल की चलो बैटिंग सूर्य कुमार यादव ने की थी। एंड जैसे संदीप पटेल जी से कह रहे थे, मैं पूरा सहमत हूँ। जैसे वो कह रहे थे रोहित शर्मा का आज बल्ला नहीं इतना अच्छी तरह से चला एंड पर वो कैप्टनसी अभी अच्छी कर रहे हैं। सो ये भी एक अच्छा प्रदर्शन है, जैसे वो दोनों चीजों को सेपरेट कर पाए। मालूम है अच्छे फॉर्म में नहीं है पर कैप्टनसी बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। एंड दूसरी बात ये भी थी जब ऋषभ पंत भी आए थे, वो एक एक्सपेरिमेंट यूज तो किया था। एंड आई थिंक जिस तरीके से आज अक्षर पटेल ने बॉल डाली थी, वो थोड़ा जो धीरे डालते आगे डालते ना, उसको भी आज विकेट मिल सकती थी। बट ये क्वेश्चन मार्क है स्पिनर, किस स्पिनर को खिलाना चाहिए। एंड चहल की जगह देख रहे हैं आप क्या? वो आ जाएंगे वापस टीम में सेमीफाइनल में। चहल की जगह देख रहे हैं आप? मोंटी जी, मेरा सवाल कि जब आप अक्षर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अश्विन ने 3 विकेट लिए, क्या चहल की जगह देख रहे हैं आप टीम में? क्योंकि एक ही मैच अब तक उन्होंने टूर्नामेंट में खेला है। हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी अश्विन की अच्छी गेंदबाजी हो रही है, थोड़े आगे डाले थे एंड वो अच्छा उछाल मिली पिच को। एंड एडिलेड में ऐसे ही पिच है, बाउंड्री 75-80 मीटर्स के हैं एंड आपको फ्लाइट बॉल डालनी पड़ेगी। आई थिंक इसी वजह से वो ग्राउंड में ना लेग स्पिन, देखो आज भी सुबह हम जब दूसरी गेम देखी थी एडिलेड में, लेग स्पिन का डेफिनेटली इस्तेमाल होना चाहिए वो गेम में। सो आई थिंक उसी बावजूद जैसे अक्षर पटेल ने नहीं अच्छी अभी की है बॉलिंग ना, मुझको लगता है वो खेल पाएंगे। एंड इस तरह से ऋषभ पंत की भी जगह बनती है, बिकॉज आई थिंक इंग्लैंड की जो बॉलर्स है ना, वो नहीं चाहते जितने भी मैच भारतीय टीम के रहे हैं उस मैचों से कुछ ना कुछ हमेशा ही भारतीय टीम ने सीखा है और ऐसे में हर मोर्चे पर इस बार टीम खरी उतरी है, चाहे वो बैटिंग की बात हो, फील्डिंग की बात हो, बॉलिंग की बात हो, शानदार प्रदर्शन रहा है। एक बार फिर से मेलबर्न का रुख कर लेते हैं। अमृत आनंद मेरे सहयोगी मौजूद है। अमृत, देखिए जश्न वहां पर है, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि सुबह से ही ये साफ हो गया था कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में जा रही है, लेकिन इस मैच को देखने के लिए बेसब्री थी। अभी फिलहाल क्या कुछ फैंस कह रहे हैं, किस तरीके की बातें? देखिए फैंस यही कह रहे हैं कि भैया इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, पाकिस्तान और एमसीजी में जीतेगा, चाहे पाकिस्तान हो या न्यूजीलैंड हो, कोई हो हम देख लेंगे, इसमें टेंशन नहीं। मैम कौन आज के हाथ में ट्रॉफी होगी अगले संडे ये टाइम पे, रोहित शर्मा के हाथ में ट्रॉफी होगी। अच्छा एक बात फाइनल इंग्लैंड, सेमीफाइनल इंग्लैंड से कोई डर है कि जिंदा? 100% इंडिया जीतेगा, 100% इंडिया जीतेगा, 100%। इंडिया इज इन फुल फॉर्म, इट विल डेफिनेटली 200% जीतेगा। यस, नो डाउट। इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रहा है, ग्रुप बी में सबसे टॉप पर है, लेकिन यह कि इंडिया के साथ वो खेलेगा तो इंडिया को तो फाइनल में आना है। इंडिया इफ दे कीप अप द मोमेंटम, पाकिस्तान भी फाइनल में आए और यहीं पे अगले हफ्ते उनको दोबारा हराएं। और यही रात को 10 बजे हम आपको मिलेंगे फिर से, आप भी को मिलेंगे फिर से, गारंटी दोबारा फिर से मिलेंगे, प्रॉमिस। इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा और हराएंगे पाकिस्तान को। हम चाहते हैं सेमीफाइनल जीते पाकिस्तान भी, हम उनको दोबारा हराएंगे। पाकिस्तान नहीं, इंडिया जीतेगा और पाकिस्तान हारेगा, इंडिया जीतेगा। मैम ये क्या? अच्छा ये फिर भी दिल हिंदुस्तानी का बैनर, क्योंकि हिंदुस्तानी फैंस आए हुए हैं आज। मेलबर्न नहीं लग रहा है, मेलबर्न हिंदुस्तान लग रहा है। विराट कोहली
हुए वर्ल्ड कप कोई हमसे छीन नहीं सकता है। कोई नहीं छीन सकता है। एक हाथ फिर से मैडम पाकिस्तान से हो जाए। मैं बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर का बंदा पाकिस्तान हारेगा और बुरी तरह से हारेगा। कहाँ के रहने वाले? बार हारेगा। मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से हूँ। पाकिस्तान हारेगा और बार हारेगा। नेक्स्ट संडे रोहित शर्मा के हाथ में ट्रॉफी होगी। इंडिया इज गोइंग टू विन। इंडिया जीतेगा। क्वीन इज डेड एंड किंग इज बैक। देखिए फैंस की खुशी देखिए, फैंस खुश है, हर कोई उत्साहित है कि इंडियन टीम का शानदार फॉर्म जारी है। भीड़ में हूँ मैं फिलहाल, हर कोई एक्साइटेड है, जश्न मना रहे हैं। पाजी कैसे हो? ठीक हो? एक नंबर जी पंकज जी बिल्कुल पाजी कैसा लगा आज? बहुत अच्छा जी। आपको कैसा लगता है? अर्शदीप सिंह जो यंग प्लेयर आया पाजी बहुत अच्छा प्लेयर मिला जी। वो लॉन्ग टाइम चलेगा जी। भारत की शान है, जान है। बहुत बढ़िया इधर कोहली है हमारी शान, हमारी शान। इंडिया ने तो जीतना ही था। नाउ वी आर एंटर्ड इनटू सेमीफाइनल्स। वेलकम टू द सेमीफाइनल इंडिया। इंडिया वेलकम टू द सेमीफाइनल। Did you enjoy the match? Yes. तो एक बार फिर से यहाँ पे हो जाए पाकिस्तान के साथ। हाँ जी। फाइनल में इंडिया एंड पाकिस्तान और इंडिया विल कम। सर कैसा लगा मैच? और एक बार तैयार हो जाए फाइनल के लिए। बिल्कुल एकदम। इंडिया सेम टाइम सेम जगह पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। दिवाली होगी, एक नई दिवाली मनाई जाएगी। जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया जीतेगा, 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 इंडिया जीतेगा। देख सकते हैं कि फैंस की खुशी है और फैंस तैयार है सेमीफाइनल के लिए नहीं, सीधा फाइनल के लिए, वो भी किससे? तो पाकिस्तान से, क्योंकि हर कोई यही नारा लगा रहा है कि हमें भी यही लग रहा है फाइनल होना चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये फैंस की भावनाएं और जब भी मैच होता है खासकर क्रिकेट तो इसी तरीके से माहौल हमें देखने को मिलता है। मैं मेलबर्न में फिर आपके पास आऊंगी क्योंकि ये जो लोग हैं उनका जश्न और उनकी बातें हमारे दर्शकों को बहुत उत्साहित कर रही होगी। लेकिन मैं सिर्फ फिर से एक बार गेस्ट का रुख करूंगी। संदीप जी, सवाल वाकई बहुत जेन्युइन है और ये आप तो बिल्कुल उठाएंगे क्योंकि आप इस भूमिका में रह चुके हैं कि जब किसी मैच को हम जीत भी जाते हैं फिर भी वहां से सबक लेकर आगे बढ़ना और अगली टीम को देखना बहुत जरूरी होता है। वाकई इंग्लैंड के साथ अब हमारी भिड़ंत है और इंग्लैंड के साथ जब हम भिड़ेंगे तो कहां पे काम करने की जरूरत है वो जरा बताइए। देखिए फैंस की खुशियां मैं समझता हूँ, फैंस होते हैं, लेकिन जैसे बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि इंग्लैंड के सामने क्या किया है। अच्छा मोमेंटम भारतीय टीम को पिछले दोनों मैच में जो जीत मिली है उससे मिला है, लेकिन गलतियां हुई है, खास करके हमारे अगर बल्लेबाज की तरफ देखिए, एक सूर्य कुमार यादव को हटाइए, बाकी के सारे बल्लेबाज खराब शॉट मार के आउट हुए हैं। ऐसा एक भी बल्लेबाज मुझे पूरे टूर्नामेंट में T20 का पहला मैच और आज का मैच एक भी भारतीय बल्लेबाज मुझे ऐसा नहीं देखने के लिए मिला जो अच्छी गेंद पे आउट हुआ। ये बहुत ही सोचने जैसी बात है और मैं चाहता हूं कि हमारे जो कोच है राहुल द्रविड़, हमारे कप्तान जो खुद शिकार रहे हैं खराब शॉट का, वो इसके ऊपर गौर करे, ध्यान दे और इसमें इस गलती में सुधार लाए। और अगर गेंदबाजी की बात करें कि जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हमारे खास करके तीनों जो मीडियम पेसर्स है उन्होंने बेहतरीन कंसिस्टेंसी दिखा के गेंदबाजी की है। एक ही क्वेश्चन मार्क जो सबके मन में है वो है कि यजुवेंद्र चहल को कब मौका मिलेगा टीम में। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के सामने, क्योंकि इंग्लैंड के सामने चहल का प्रदर्शन अच्छा रहा है और एडिलेड की जो साइड वाली बाउंड्रीज है वो छोटी है, लेकिन वो जो एक लालच होती है बल्लेबाजों में कि मैं चौका या छक्का लगाने की कोशिश करूं, उसमें शायद विकेट मिलने की बहुत संभावना होती है। इसलिए अगर मुझे पूछा जाए, अगर मुझे ये इंग्लैंड के सामने टीम की चयन करना हो तो मैं जरूर अक्षर पटेल के सामने
यजुवेंद्र चहल को ले आऊंगा। एक अच्छा बदलाव हमने देखा, ज़्यादा उसको मौका मिला नहीं। ऋषभ पंत खेले लेकिन उसका मैच में खेलना ज़रूरी था, अच्छी कीपिंग उन्होंने की। तो मैं चाहता हूं कि जो गलतियां बल्लेबाजी में हुई है वो गलतियां ना हो। जो साझेदारी हमने देखी वो एक की बजाय अगर 2-3 साझेदारी करें तो एक अच्छा स्कोर भारत के बल्लेबाज खड़ा कर सकती है और वो हमारे गेंदबाज है वो डिफेंड भी कर सकते हैं। संदीप जी, छठा नंबर अभी भी बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आपने दिनेश कार्तिक को हटाया, पंत को लाया, लेकिन पंत ने भी आज वो जादू करके नहीं दिखाया। आप अगर देखते हैं तो मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली या हार्दिक पांड्या कभी कभी संभाल रहे हैं, लेकिन लगातार वही गलतियां हो रही हैं हर एक मैच में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरह से रोहित शर्मा पहले पावर प्ले में खराब शॉट मार के आउट हो रहे हैं, जैसे कि केएल राहुल पिछले मैच में भी उन्होंने 50 की पारी खेली, आज भी अच्छी 50 रन उन्होंने बना रहे हैं, लेकिन सेट होने के बाद जो बल्लेबाज सेट होता है उसका काम रहता है कि आखिर तक खेलना। वो काम केएल राहुल कर नहीं सका। विराट कोहली भी सेट हुए थे, लेकिन कभी कभी अति आत्मविश्वास जब बल्लेबाज को होता है तो ऐसी गलतियां कर बैठता है, और विराट से मुझे लगता है कि आज ये गलती हो गई। सूर्य कुमार यादव आपको हर मैच में ऐसी पारी नहीं खेल सकता वो, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है, लॉ ऑफ एवरेजेस भी आपको पता है। अभी तक उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, 1000 रन एक साल में भी किए है, लेकिन हर बार अगर आप डिपेंड रहोगे सूर्य कुमार आके रन बनाएगा तो ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। इसलिए सोच समझ के 30 ओवर का सामना हमारे बल्लेबाज, क्योंकि 7 अच्छे बल्लेबाज हैं, अगर 7 बल्लेबाज एक अच्छी पारी 20 ओवर में नहीं खेल सकते तो फिर ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, अच्छे शॉट्स को लेकर बल्लेबाजियों को काम करना होगा, लेकिन इसके साथ ही मोंटी जी मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा जब बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम उतरी तो शुरुआत धीमी रही थी, लेकिन जिस तरीके से फिर भारतीय टीम ने मोमेंटम पकड़ा, आपको क्या लगता है कि इस पूरे की पूरी पारी में कौन सा ऐसा क्रूशियल पॉइंट आया, कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जो कि भारतीय टीम के लिए नेगेटिव के तौर पर भी देखा गया और फिर उसके बाद पारी को संभाला? जी मोंटी जी। विराट कोहली की जो बैटिंग टेम्पो होती है ना, वो 2-3 ग्रेड में थोड़े कम हो जाते हैं, एंड मालूम है वही शॉट मारेंगे। एंड फिर बाद में जब हार्दिक पांड्या भी आए थे ना, जिस तरह से वो थोड़ा सपोर्टिंग रोल दिया, फिर बाद में उसी को मारने दिया। आई थिंक ये भारत का स्ट्रेटेजी पूरा है। जब सूर्य कुमार आते हैं वो पूरा मालूम है 20-20-30 गेंदों में वो स्ट्राइक रेट 200 एबिलिटी है करने के लिए। एंड ये ऐसा खिलाड़ी है जैसे वंस इन अ जनरेशन खिलाड़ी है। सो जब भी आते हैं और कोई ऐसे खेल नहीं सकता दुनिया में जैसे आज सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं। सो इसकी बैटिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट होगी इंग्लैंड के अगेंस्ट जब वो खेलेंगे। एंड एक और भी बात है दैट इंग्लैंड के पास एक सबसे फास्ट बॉलर है मार्क वुड, 150 किलोमीटर में वो उसको डाल रहे हैं, एंड उसको कैसे कॉम्बैट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट होएगा। पर आई थिंक इंडिया की जिस बैटिंग नहीं है, पूरे इम्पैक्ट प्लेयर्स है, इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है इंडिया की, सबसे स्ट्रॉन्ग अभी बैटिंग है ये टूर्नामेंट में। एंड इस तरीके से जो बैटिंग करेंगे ना बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड को जीतने के लिए। सो इंग्लैंड एब्सोल्युटली फेवरेट्स है, इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार फिर से फैंस की बातें सुनना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जोश वहां पे बहुत ज्यादा हाई है। अमृत, आपका प्रेडिक्शन आज सही हुआ, आपने कहा था कि जिस स्कोर खड़ा हुआ है उससे तो 2 बार मैच जीत सकते हैं, लेकिन आपको कहां पे क्या क्या समझ में आया फैन से बातचीत करते हुए, अगर दर्शकों को ये भी बताते चले। इंडिया विन द वर्ल्ड कप। अच्छा, फैंस ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में हम लगान वसूलेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान से वसूल करेंगे। तो रेडी है तो लगान वसूला जाए सेमीफाइनल में। हमारे पास लाखा है, लाखा कोहली, लाखा सब कुछ वसूलेंगे। वसूलेंगे लगान, अब इंग्लैंड से वसूलेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमसे लगा लिया था वो।
especially Surya is in a good form, Virat is in a good form, KL Rahul बहुत बढ़िया खेल रहा है और अपना बाउलिंग लाइनअप का देख लेगा, अपना बाउलिंग वाले के इतना अच्छा बाउलिंग डाल रहे हैं, स्पेशली स्टार्टिंग ओवर पे अपना ये बॉलर सब बहुत बढ़िया एकदम ट्रैक में आ गया एकदम. Even spinners getting wickets. Even we don't have any issue. All India, no? India. कोई भी सामने हो. Yes, no doubt. We also like to see India-Pakistan on this World Cup final once again between the great rivalries. No, one more. MCG. Wait. MCG is the best ground. It's a lucky ground for India. शानदार टीम है, मजबूत टीम सामने आई, मुकाबला जोरदार हो, धमाकेदार हो, क्योंकि फैंस का जश्न देखिए, फैंस का जश्न अलग है, ये जश्न खत्म नहीं होने वाला है. ये जश्न जो मेलबर्न से शुरू हुआ है, मेलबर्न में खत्म होगा, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल कब रोहित शर्मा जब उठाएंगे, फैंस का ये कहना है, तभी फैंस का ये जश्न थमेगा. और रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अपने जो केक का गिफ्ट है वो हम यही चाहते हैं कि हम इस ट्रॉफी को घर लाए. मैं मोंटी जी का रुख करूंगी. मोंटी जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जब आपके सामने दुनिया का तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो तो निश्चित तौर पर हमारे बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा. इंग्लैंड में जॉश बटलर से जब मुकाबला हुआ है, 22 मैच में से 12 हमने जीते, 10 उन्होंने जीते, तो मुकाबला बड़ा कड़ा है, बड़ा समझदारी से उतरना पड़ेगा. जी, आई थिंक ये मुकाबला भारत के लिए इंग्लैंड के साथ इतना इंसान इजी नहीं हो पाएगा. एंड आई थिंक राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा को बड़ी समझदार से स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स बड़े तरीके से बनाने पाएंगे जो भी प्लान्स होंगे. एंड समटाइम्स क्या होता है, देखो अब भुवनेश कुमार की सबसे ज्यादा गेंदबाजी. ये बताइए, आप इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, आप बताइए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भारतीय टीम की जब इंग्लैंड के सामने उतर रही है? वहां के पेसर्स के स्पेस के साथ में बॉलिंग करेंगे, हमारे बल्लेबाजों को उनको डिफेंड करना चाहिए. आई थिंक जो डेंजर है ना भारत बैट्समैन के लिए, वो है मूवमेंट. सो जितना तेज गेंदबाजी होएगा वो तो डरते नहीं है, मूवमेंट को डरोगे एंड स्पिन के ऊपर. सो आदिल रशीद, लियम लिविंगस्टन एंड मोइन अली, ये तीनों सिडनी में बड़ी अच्छी अभी स्पिन कर रहे हैं. जैसे पहले इंग्लैंड की टीम ऐसे हम नहीं चुनते थे, 11 प्लेयर होते थे, एक स्पिनर को जगह बनती थी एंड 3-4 पेस बॉलर हो रहे थे. बट वो अभी थोड़ा डायनामिक्स चेंज हुआ है. सो एडिलेड का पिच ऐसे ही थोड़ा है स्पिन के लिए. सो ये थोड़ा आई थिंक भारत के लिए डेंजर फैक्टर हो सकता है. बट जैसे हम देखते हैं ना, पावर प्ले में आज देखा पूरी कहानी भारत की बॉलर्स को देखी, मुझको तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई टेस्ट मैच अभी हो रहा है. इतनी स्विंग ये कर रहे हैं. ये जो रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट के आई थिंक 1.2 डिग्रीज थी. ये भुवनेश कुमार, हर्षदीप सिंह एंड ऑल्सो मोहम्मद शमी, ये तीनों बड़ी अच्छी गेंदबाजी. स्विंग आई थिंक डबल अमाउंट हो रही है, 2+ डिग्रीज की. सो ये हैरान की बात है दैट सबसे ज्यादा स्विंग भारत बॉलर्स की हो रही है अभी. बिल्कुल मोंटी जी, और अब सभी का जो पूरा फोकस है वो यही है कि सेमीफाइनल में जो मुकाबला होना है इंग्लैंड के साथ, किस समझदारी के साथ भारतीय टीम उतरती है. लेकिन संदीप जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो मैच हुआ है वो बिना किसी प्रेशर के हुआ है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की जिस तरीके से हार हुई उससे भारतीय टीम की राह आसान हो गई, सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया गया. लेकिन क्या बल्लेबाजी, जिस तरीके से शॉट्स अभी तक मैचेस में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप सवाल भी उठा रहे हैं कि अब बहुत समझदारी के साथ, बहुत देखरेख के साथ आगे बढ़ना होगा, तो ऐसे में इंग्लैंड टीम को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसी कमजोरियां हो सकती है जिस पर ध्यान भारतीय टीम को देना होगा? जी बिल्कुल देना होगा, और ये लगातार मैं कहते आ रहा हूं कि जिस तरह की बल्लेबाजी और जिस तरह के इम्पैक्ट बल्लेबाज हमारे हैं, लेकिन आधा काम कर रहे हैं. एक सूर्य कुमार और विराट कोहली को बाजू रखे, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों ने पहले मैच से लेके ये इस मैच तक जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरह से वो आउट हुए हैं, खास करके शॉट सिलेक्शन उनका बहुत गलत रहा है. इनिंग बिल्ड कैसे कर सकते हैं विराट कोहली ने दिखाया. आखिर के 5-10 ओवर में कैसे रन आप जोड़ सकते हैं, कैसे रन गति बढ़ा सकते हैं, ये सूर्य कुमार ने दिखाया है. लेकिन सूर्य कुमार और विराट कोहली हर मैच में ये काम नहीं कर सकते.
इसलिए दूसरे जो बाकी बल्लेबाज है, आप केएल राहुल की बात करें, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं दोनों मैच भी, लेकिन आखिर तक खेलने में वो नाकाम रहे हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि पहले जो हमारे 3 बल्लेबाज है, खास करके कप्तान रोहित शर्मा, उनको बहुत जरूरी है कि थोड़ा काबू पाके थोड़ा समय और बिताना होगा, ताकि एक अच्छी नींव रखे, अच्छी साझेदारी केएल राहुल के साथ करे। और अगर हम रन बनाने में, रन जुटाने में, रन स्कोरबोर्ड पे लगाने में कामयाब रहे तो मैच बन सकती है, क्योंकि हमारे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं और मैं तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपके प्लेइंग 11 कौन होने वाले हैं। तो इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को लिए चलती हूँ मेलबर्न। हमारे सहयोगी अमृत वहां से लगातार बने हुए हैं। अमृत, मैं वहां से चाहती हूँ कि लोगों के जोश के साथ साथ इस मैच में, अगर आप इस वक्त मुझे सुन पा रहे हो, आपने क्या क्या कमियां देखी, क्या खामियां देखी, और इंग्लैंड को लेकर टीम कितनी तैयार है, अगर आप ये बातें बताते जी बिल्कुल। देखिए, आज रोहित शर्मा जैसा खुद कहे थे, जैसा कि रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, वो बिल्कुल है। ऋषभ पंत अगेन शामिल हुए, फेल हो गए। दीपक हुड्डा भी पहले लगे थे, खेल थे। मैम, कैसा रहा मैच आज का? बहुत मजा आया, बहुत ही बढ़िया मैच रहा, बहुत ही बढ़िया मजा आया। फैंटास्टिक मैच। फैंस तो खुश है, यहाँ पर फैंस काफी खुश है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पे कुछ चीजें भी हैं जिन्हें पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। कैप्टन का बल्ला थोड़ा चलना जरूरी है खासतौर पे, और साथ ही मैं कहूँ कि स्पिन डिपार्टमेंट जो थोड़ा बहुत हमें आज लैक नजर आ रहा था, उसको ट्रैक पे आना जरूरी है, क्योंकि 2 मुकाबले वर्ल्ड कप हमारा, हमसे कोई वर्ल्ड कप छीन नहीं सकता है। हर टीम में मैच के दौरान कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, उन गलतियों पे वर्कआउट करना है, फोकस करना है, दोबारा ना हो उस पर ध्यान रखना है। खास तौर पे कप्तान रोहित शर्मा की बात मैं जरूर करूंगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो पुल शॉट पे आउट हुए थे, आज भी पुल शॉट पे आउट हुए हैं। अगर शॉट नहीं लग रहा, मत ट्राई करो, दूसरा शॉट ट्राई करो, बॉल छोड़ दो, क्योंकि आप गलत शॉट खेल के आउट हो गए, स्कोर कम होगा। तो अगर अच्छा खेलना है सर, लगता है कि अब थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है बैटिंग पर। यस सर, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। या सर, देखिए फैंस का भी कहना, सूर्य कुमार यादव है, विराट कोहली है, ये तो दमदार कह रहे हैं, लोकेश राहुल का बल्ला चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पावर प्ले में रन बनाना, पावर प्ले को यूटिलाइज करना, चाहे वो बैटिंग पावर प्ले हो या फिर बॉलिंग में हम जो बॉलिंग कर रहे हो। तो बैटिंग पावर प्ले में अगर अगेंस्ट इंग्लैंड एडिलेड में अगर आपको 60 रन 50 रन बोर्ड पे नहीं दिखते हैं विदाउट लॉस, तो मैं कहूंगा कि वहां पर बैटिंग थोड़ी सी हमारी लैक करेगी, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बड़ा मुकाबला। मॉन्टी पैनल हमारे गेस्ट पैनल में है, उनसे बड़ा चेहरा हो नहीं सकता इस मैच पर, और इन बातों पर रोशनी डालने के लिए, क्योंकि मॉन्टी खुद इंग्लैंड के खिलाफ रहे हुए हैं, इंडिया के खिलाफ खेले हुए हैं, उनसे बेहतर चेहरा इस वक्त पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं होगा जो हमारे पास है। बिल्कुल ठीक अमृत आपने कहा, क्योंकि T20 का गेम पावर प्ले में ही हम देखते हैं कि मजबूती से आगे बढ़ता है। मोंटी जी का मैं रुख करूंगी। मोंटी जी, बिल्कुल ठीक बात अमृत बोल रहे हैं कि आप तो चेहरा रहे हैं। आप जरा ये बताइए कि हमारे जो इंग्लैंड के पेसर्स हैं वो विराट कोहली से तो डरते ही हैं, लेकिन और कौन से बल्लेबाज हैं जिनसे वो खौफ खा रहे हैं, पेसर्स खास तौर पर? या लोग आई थिंक मुझको तो ऐसे लग रहा है जैसे जो सैम करन का बड़ा अच्छा फॉर्म है, एंड वो अभी थोड़ी 2 यार्ड्स की ज्यादा पेस भी अभी डाल रहे हैं। वो पावर प्ले में और डेथ ओवर्स में अच्छी विकटा वो निकालने हैं। सो इसी वजह से वो डेंजर मैन होंगे, उसको कैसे कॉम्बैट करना, क्या गेम प्लान होनी चाहिए, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो सैम करन विकेट नहीं लेंगे ना, फिर होट कौन है इंग्लैंड के लिए विकेट निकालने के लिए? वो एक्चुअली विकेट टेकन, जब भी जॉस बटलर उसको लेके आता है वो विकेट निकालने के लिए वो आता है। सो वो अभी बड़े अच्छे फॉर्म में है। एंड दूसरी बात ये भी है बेन स्टोक्स की भी, बिकॉज बेन स्टोक्स प्रेशर अच्छी तरह से संभालते हैं, एंड सबसे लोवेस्ट इकोनॉमी रेट है अभी इंग्लैंड टीम में के। सो ये भी दोनों ऑलराउंडर्स है, एंड ये दोनों के साथ कैसे कॉम्बैक्ट करना, एंड कैसे ये दोनों को कैसे बेन स्टोक्स को अर्ली आउट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये दोनों एंड जॉस बटलर को। बट जैसे मैं इंग्लैंड का हूँ, हम तो यही चाहते हैं इंग्लैंड भारत को हराए सेमीफाइनल में, एंड इंग्लैंड फाइनल में जाए। इसीलिए मैंने पूछा मोंटी जी कि इंग्लैंड को कौन से और हमारे बल्लेबाज है जिनसे डर लग रहा है। इस वक्त सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में है, केएल राहुल भी पेसर्स को अच्छा फेस करते हैं, तो आप बताइए और कौन से विराट कोहली के अलावा जिनसे आप इंग्लैंड की टीम को खतरा है?
जी, आई थिंक इंग्लैंड को मालूम है दैट इंडिया फेवरेट्स है सेमीफाइनल में जाना, बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर सब है। ऋषभ पंत खेल के ना, आई थिंक ऋषभ पंत वो इंग्लैंड नहीं चाहेंगे, हमको पूरा मालूम है दैट इंग्लैंड वो नहीं चाहेंगे दैट ऋषभ पंत खेले, बिकॉज वो ऐसे मैच विनर है, एक बार 2-3 चौके लग जाएंगे ना, वो उसका बल्ला खुल जाएगा एंड वो गेम चेंज कर सकते हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव। सो ये दोनों हैं, एंड दूसरी लेग स्पिन के साथ इतना रिकॉर्ड नहीं अच्छा है अभी इंग्लैंड का। सो वो भी चाहेंगे कि अक्षर पटेल खेलें, बिकॉज वो थोड़ी इतनी बॉल नहीं घुमाते हैं। सो ये दो मैच विनर्स, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को, जो इंग्लैंड को हराना है। सो आई थिंक पूरा मालूम है इंग्लैंड को दैट इंडिया की जो अच्छी पावर पे बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है एंड बैटिंग भी बड़ी स्ट्रांग है। सो इंग्लैंड को रहा है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फॉर्म में नजर नहीं आए। लेकिन संदीप जी, आपको क्या लगता है कि कैसे बदलाव होने चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ? अब भारतीय टीम को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, फिर से मैं कहता हूं कि एक ही बदलाव मैं चाहूंगा, अक्षर पटेल की जगह पे यजुवेंद्र चहल, क्योंकि मैच विकेट टेकिंग वो गेंदबाज है। और जैसे मॉन्टी ने कहा कि सिर्फ सूर्य कुमार और विराट या ऋषभ पंत, इनकी बात नहीं होनी चाहिए। कि मेरे ख्याल से माफ कीजिएगा, मेरे हिसाब से सातों सात जो हमारे बल्लेबाज है वो इम्पैक्ट प्लेयर्स है, मैच विनर्स है। तो मैं चाहता हूं कि जो अनुभव इनके पास है, जबरदस्त अनुभव इन सातों बल्लेबाजों के पास है, उसका सही इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर से लौटते हैं और मैं फिर मेलबर्न लिए चलती हूँ अपने दर्शकों को, और हमारे सहयोगी अमृत वहां से लगातार बने हुए। अमृत, वहां से तो आप शायद बात करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो जोश ही दिखाइए, वहां जो उत्साह है। देखिए, जोश तो ये आलम है कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारा यही लग रहा है कि भैया ये मैच ट्रेलर था, असली फाइनल मेलबर्न में है और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप उठाएंगे। धोनी के बाद आईसीसी ट्रॉफी उठाने वाला कप्तान कोई बनेगा तो बनेगा रोहित शर्मा, और इस मैच के टूर्नामेंट के असली विजेता बनेंगे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। भारतीय गेंदबाज अर्शदीप के भी काफी फैन है, तो हर कोई तैयार है यहाँ पर अपना दमखम दिखाने के लिए। पाजी, ये मैं कह रहा हूँ कि जी ये हो जाए मुकाबला फाइनल में। हाँ जी, फाइनल में मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। हाँ जी सर, ये तो बहुत अच्छा, लेकिन ये भी है कि दो बड़े मुकाबले होने वाले हैं। टीम में थोड़ी बहुत कमियां हल्की फुल्की हमारी नजर आ रही हैं। कप्तान का बल्ला नहीं चल रहा है, उसको चलना जरूरी है। पावर प्ले में बड़े स्कोर आने जरूरी है। सर देखो, अभी until unless the steam is clicking, it's all good. But yes, opening partnership is very important, which we are lacking against England या with Pakistan या New Zealand. So England has a strong batting lineup from the front to the end. they वो बहुत अच्छे batting lineup. एक सवाल ये भी है कि पंत को कंटिन्यू किया जाए। Yes, definitely. Because Pant proven in the last year when a couple of years back when he was here, तो उसको दोबारा यहीं पर ऑस्ट्रेलिया में he was a very successful batsman, तो उसको जरूर दिया जाए। He's got a good nick. No, I would say instead of Pant. मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन इंडिया के जीतने की खुशी में 4 लाइनें गाना चाहती हूँ। इरशाद। थैंक यू। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जी, तो ब्लू जर्सी के लड़कों ने मेलबर्न में किया है कमाल। अब है 10 तारीख का महज इंतजार।